मिरर फार्मूला क्या होता है? तो मिरर फार्मूला बाबू कुछ नहीं है, यही है मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र। ये दर्पण सूत्र जो है 1/f = 1/v + 1/u। इसमें f क्या है? तो f आप जानते हैं, f फोकस दूरी है, हम बताए ही हैं आपको। f क्या है? f बराबर फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक। v क्या है? तो v जो है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और क्या है? u, u क्या है? तो u दर्पण से वस्तु की दूरी है। क्या बाबू? वस्तु की दूरी, ठीक। और यहाँ पे r क्या है? यहाँ पे r है वक्रता त्रिज्या। ये जो है r होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे r से दिखाते हैं, अभी बताए ही हैं। f क्या होता है? फोकस दूरी होता है। तो देखिए ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। वैसे समझिए ये पहले दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र को समझना नहीं है, याद करना है। 1/f = 1/v + 1/u, 1/f = 1/v + 1/u, 1/f = 1/v + 1/u, 1/f = 1/v + 1/u। ऐसे हिंदी में याद कर लीजिए। 1/f बराबर 1/v + 1/u, 1/f बराबर 1/v + 1/u, ठीक, याद हो गया। अब इस सूत्र का यूज हम करेंगे बस न्यूमेरिकल में, बस इसको याद रखना है। और इस सूत्र का यूज हमेशा न्यूमेरिकल में किया जाएगा। और आप याद रखिएगा, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। पहले यहाँ पे ये समझिए, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। जो गोलीय दर्पण होते हैं उसी में तो फोकस दूरी होता है और वक्रता त्रिज्या होता है। इसमें देखा गया है ना, देखा गया ऐसा कि एकदम ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में ही फोकस मिलता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कही जाती है? वक्रता त्रिज्या, यानी कि r। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और इसके एकदम बीच में फोकस बिंदु मिला। किसी भी दर्पण में इसके एकदम बीच में फोकस बिंदु मिला, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी, तो ये f। अब ऐसा देखा गया कि ये वक्रता त्रिज्या का आधा है, क्योंकि ये बीच में मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ये लाइन जो है मान लीजिए l लंबाई का है, इसके बीच में कोई बिंदु ला दिए, कोई बिंदु ये ला दिए, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी? l/2। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी? l/2। समझ में आया? वैसे ही फोकस एकदम बीच में है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई फोकस दूरी, और ये भी कितना होगा? फोकस दूरी के बराबर ही होगा। समझ रहे हैं? ये अगर फोकस दूरी के बराबर है तो ये भी फोकस दूरी के बराबर, क्योंकि ये बिंदु इस लाइन के बीच में है। समझ में आया? तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं r बराबर, यानी वक्रता त्रिज्या जो है f + f के बराबर है, यानी कि इसको लिख सकते हैं r बराबर 2f। लिख सकते हैं कि नहीं? और यही आता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 को इधर ले जाकर लिखा जा सकता है f बराबर r/2। 2 को इधर r के नीचे ला दी तो r/2। समझ में आ गया? तो ये है दर्पण सूत्र और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब इसके कुछ चिन्ह परिपाटी होते हैं जिसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके लिए आता है चिन्ह परिपाटी। इसमें चिन्ह परिपाटी कुछ भी नहीं। दूरी जो भी मापा जाएगा, हमेशा किसी भी दर्पण से दूरी मापा जाएगा ध्रुव से। किसी भी गोलीय दर्पण से दूरी कहीं भी मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। चाहे आप ऊपर मापिए, नीचे नापिए, चाहे आप इधर नापिए, इधर नापिए। समझ में आया? तो जो भी दूरी नापेंगे ध्रुव से नापेंगे। ऐसे तो नापा जाता है, प्रतिबिंब की लंबाई ऐसे नापी जाती है, अक्ष से एक अक्ष से नापी जाती है। तो वो सभी चीज़ों के बारे में अभी हम समझेंगे। समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है ध्रुव, P है जो ध्रुव है। दोनों दर्पणों में होता है अवतल और उत्तल। यहाँ पे हम अवतल बनाए हैं, यहाँ पे समझ लीजिए। ध्रुव को हम मान लेते हैं ओरिजिन पॉइंट। आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, मैथ में चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें x अक्ष और y अक्ष आता है। x और y, x का इधर वाला भाग हमेशा पॉजिटिव होता है और इधर वाला भाग हमेशा नेगेटिव होता है। y का ऊपर वाला भाग हमेशा पॉजिटिव होता है और ये नीचे वाला भाग हमेशा नेगेटिव होता है। और ये होता है ओरिजिन 0,0। ये मालूम होता है हमको, 0,0 ये ओरिजिन होता है। अब इस ओरिजिन के जगह पे ये रेफरेंस पॉइंट होता है। यहाँ पे कोई भी दूरी यहाँ पे ओरिजिन से नापी जाती है।
इस एक्स वाई तल में कोई भी दूरी ओरिजिन से नापी जाती है। वैसे ही यहाँ पे है, कोई भी दूरी यहाँ पे किससे नापी जाएगी, ध्रुव से। तो यहाँ पे ओरिजिन की जगह पे बस क्या आ गया, ध्रुव आ गया है, मूल बिंदु की जगह पे ध्रुव आ गया है। दूरी वैसे ही नापेंगे जैसे हम एक्स वाई अक्ष में नाप रहे थे। अगर इधर राइट साइड में जाएंगे तो प्लस ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस लेंगे, और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो निगेटिव। बस यही है दूरी नापने का तरीका। जैसे एक्स वाई प्लेन में हम नापते हैं दूरी, वैसे यहाँ पे नापेंगे। बस एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन को हम यहाँ पे ध्रुव पे रख देंगे। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। राइट साइड में जो भी दूरी प्लस में, लेफ्ट में जो भी दूरी माइनस में, ऊपर जो भी दूरी नापेंगे प्लस में, नीचे जो भी मापेंगे माइनस में मापेंगे। बस यही हमको करना है और कुछ नहीं करना। अब एक चीज आता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होता है? जैसे अभी हम देखे थे कि कोई प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था, कोई छोटा बन रहा था। ये प्रतिबिंब जो है छोटा बना है बिंदु समान, ये थोड़ा सा उससे बड़ा बना है। अब प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का कितना गुना बना है ना, उसी को बोलते हैं दर्पण की आवर्धन क्षमता। आवर्धन मतलब होता है बड़ा करना, कितना गुना। तो आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का सूत्र, आवर्धन m बराबर होता है I बाई ओ। I बाई ओ बराबर होता है माइनस v बाई यू। ये कहाँ से आया अभी हम बताते हैं। बस याद रखिए आवर्धन का मतलब क्या होता है। आवर्धन का मतलब ये होता है कि वस्तु की लंबाई का कितना गुना लंबाई का प्रतिबिंब बना है। अब मान लीजिए हम 5 फीट के हैं, हमारा दोस्त जो है 10 फीट का है, तो हमसे दुगुना का है। कितना गुना का है बाबू? दुगुना का है। हम 5 फीट 10 फीट, तो हमारे लंबाई का वो कितना गुना है? 2 गुना का है। यही हमारे और उसके बीच का आवर्धन है। ऐसे यहाँ पे वस्तु है और प्रतिबिंब है। मान लीजिए वस्तु जो है, वस्तु 5 फीट का है, प्रतिबिंब 10 फीट का है, तो इसके बीच आवर्धन कितना है? 2 है, यानी 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना है वस्तु से। तो वस्तु के कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा प्रतिबिंब बना है, वही क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है, यानी कि मैग्निफिकेशन कहलाता है। मैग्निफिकेशन कहलाता है। समझ में आया? तो वस्तु से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा प्रतिबिंब बना है, यही आवर्धन है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करें, हम कहें कि अगर मान लीजिए कि हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, 20 फीट का प्रतिबिंब बन रहा है और हम हैं 10 फीट का, तो आवर्धन कितना का हुआ? तो 2 गुना का आवर्धन हो गया। हम 10 फीट का है, हमारा प्रतिबिंब 20 फीट का बना है कि नहीं? हम 10 फीट है, हमारा प्रतिबिंब 20 फीट का बना है, यानी 2 गुना बड़ा बना है, हमसे 2 गुना बड़ा बना है। समझ में आया? तो इसको हम 2 गुना निकाले कैसे? तो देखिए ये क्या था, प्रतिबिंब की लंबाई 20 फीट था, तो 20 फीट और बटा में हमारी लंबाई कितनी थी? 10। तो ऐसे काटे तो निकल के चला आया 2। तो यही आवर्धन का सूत्र आ जाता है कि प्रतिबिंब की लंबाई I, यानी इमेज की लंबाई I, इसको H डैश से भी लिखते हैं। इमेज की लंबाई I और बटा ऑब्जेक्ट की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई O, इसका अनुपात जो होता है यही आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो कोई भी आज से पूछेगा कि बाबू आवर्धन क्या है, तो आप कहिएगा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O के अनुपात को, ये जो भाग दिए हैं ना, इसी को अनुपात बोलते हैं। तो इसके अनुपात को हम आवर्धन क्षमता बोलते हैं, यानी मैग्निफिकेशन पावर बोलते हैं। समझ में आया? यही है मैग्निफिकेशन। अब इससे पता यही लगाया जाता है कि वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना गुना का बना है, कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बना है। यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, ऐसा देखा गया कि आवर्धन क्षमता जो है v बाई यू के बराबर भी आ रहा था। v क्या है? तो प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, और u क्या है? तो वस्तु की दूरी दर्पण से, तो इसके बराबर आ रहा है। चूंकि u को हमेशा माइनस में लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस एक एक्स्ट्रा लगा दिया गया है ताकि माइनस से माइनस कट जाए, माइनस से माइनस कट जाए। समझ में आया? अभी देखिए कैसे, अगर आप u को कभी भी हमेशा माइनस में रखिएगा, u हमेशा ऑलवेज निगेटिव होगा। कैसे? देखिए हम समझाते हैं।
वस्तु को हमेशा दर्पण कैसे बनाया जाता है? दर्पण ऐसे बनाया जाता है कि उसका परावर्तक तल हमेशा लेफ्ट साइड हो, इस साइड हो, परावर्तक तल हमेशा लेफ्ट साइड हो। ये दर्पण जो हम बनाए इसका परावर्तक तल किधर है? लेफ्ट साइड है। तो हम परावर्तक तल के सामने तो ही वस्तु को रखेंगे, तो वस्तु को भी हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। और जब ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो दूरी किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। इसलिए u जो है हमेशा निगेटिव होगा। u क्या है? वस्तु की दूरी है दर्पण से, तो u हमेशा निगेटिव होगा, u हमेशा निगेटिव होगा। समझ में आया? तो u के लिए हमेशा आप निगेटिव लगाइएगा, कोई भी दर्पण आए, चाहे उत्तल चाहे अवतल। बस हमको क्या लिखना है? u लिखना होगा जब भी निगेटिव लिखेंगे, सिंपल सा बात। अब देखिए अवतल दर्पण के लिए क्या होता है। अवतल दर्पण का फोकस किधर होता है? इधर होता है, यहाँ पे कहीं पे इसका फोकस होगा। तो ये फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस यानी कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए फोकस जो होगा कैसा होगा? माइनस में होगा। फोकस दूरी कैसे होगी? माइनस में, क्योंकि ये किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड फोकस जा रहा है, इसलिए माइनस में, माइनस में, ठीक। और उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे तो यहाँ पे ओरिजिन है या क्या है? यहाँ पे पोल है, पोल से दूरी किधर ले रहे हैं? राइट साइड में। यहाँ पे फोकस है ना इसका, तो पोल से दूरी यहाँ पे फोकस दूरी मापने के लिए f जो है राइट साइड ले रहे हैं। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए यानी कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो होगा प्लस में होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो दर्पण है इसका फोकस इधर है, लेफ्ट साइड में दूरी जो भी लेते हैं माइनस में, राइट साइड में जो भी लेते हैं प्लस में। तो यहाँ पे फोकस प्लस में आएगा क्योंकि राइट साइड हमको फोकस में अपना है। यहाँ पे माइनस में आएगा क्योंकि हमको लेफ्ट साइड का फोकस देखना है। समझ में आया? तो कॉनकेव मिरर के लिए यानी कि अवतल दर्पण के लिए फोकस हमेशा निगेटिव होता है, और कन्वेक्स मिरर के लिए यानी उत्तल दर्पण के लिए फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। और भी जो है ये अपने आप बता देता है कि हम क्या हैं, हम प्लस हैं कि माइनस हैं। वास्तविक होगा तो ऐसे ही माइनस आएगा भी, और आभासी होगा तो प्लस में आएगा। आभासी के लिए हमेशा प्लस आता है और वास्तविक के लिए माइनस आता है। समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे तो हम गोज दिए ढेर, तो वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद फिर आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 4 क्वेश्चन है जो मस्त मस्त क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप खुद लगाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता रहे हैं, इसको लगाइएगा। देखिए पहला है क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु स्थित है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। एक अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है मार्क करते जाइए, अवतल दर्पण है। दर्पण से कितनी दूरी पे वस्तु रखा है? तो 20 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु कोई रखा हुआ है, ठीक। 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कोई वस्तु है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है बाबू? 10 सेंटीमीटर है। किसका? दर्पण का। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए पहले आप लिखिएगा दिया है, क्या क्या दिया है हमको ये लिखना है। क्या क्या दिया है बाबू? पहले देखिए, पहला क्या दिया हुआ है? अवतल दर्पण है। क्या है बाबू? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, अगर अवतल दर्पण है तो अभी बताए हैं कि इसकी फोकस दूरी कैसी होगी? निगेटिव होगी। फोकस दूरी हमेशा लेफ्ट साइड आता है, यानी फोकस दूरी जो भी लेंगे निगेटिव लेंगे। एफ बराबर कितना दिया हुआ है? जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर किस में लिखेंगे? निगेटिव के साथ लिखेंगे, माइनस का 10 सेंटीमीटर। काहे माइनस लिखे हैं? काहे से कि अवतल दर्पण, यहीं पे उत्तल दर्पण अगर लिख दिया होता तो इस फोकस दूरी को हमको किस में लिखना पड़ता? प्लस में लिखना पड़ता। यहाँ पे कैसे लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है, ठीक। कॉनकेव मिरर है। फिर क्या दिया हुआ है? एक अवतल दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु स्थित है, यानी u का मान दिया है। और u का मान हमेशा कहीं भी लिखिएगा, u हमेशा लेफ्ट साइड में, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो लेफ्ट साइड में कैसे मापा जाता है दूरी? माइनस में। जैसे यहाँ पे इसका इमेज देख लीजिए कैसे बना होगा। ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण से ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक। ये मान लीजिए यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, ठीक। 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे वस्तु रखा हुआ है ध्रुव से, और यहाँ से प्रतिबिंब इसका ऐसे बना हुआ है,
ऐसे बना हुआ है, हम यहाँ पे रे डायग्राम बनाएंगे तब तो बनाते रह जाएंगे, इसीलिए नहीं बना रहे हैं। ठीक, इसीलिए नहीं बना रहे हैं। ये ऐसे फोकस से गया, ऐसे गुजर गया, यहाँ से ऐसे प्रतिबिंब बना होगा। ये अभी बताते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये कहाँ से आएगा अभी बताते हैं। ये रे डायग्राम है, हमको इससे नहीं मतलब है। बस तो कितना दूर पे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक, रे डायग्राम नहीं बनाना है क्वेश्चन में, हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं। रे डायग्राम का कोई मतलब नहीं बनता है क्वेश्चन में, बस टाइम की बर्बादी है। हमारे लिए फार्मूला क्या था, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी भी का मान निकालना है। जब भी बोले प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पे है, यही पूछ रहा है, तो भी का मान निकालना है। भी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए ये तीनों के फंक्शन में फार्मूला क्या है, फार्मूला है, चूंकि हम जानते हैं कि 1/f 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u, ये हमको मालूम है फार्मूला पहले से, ये हम अभी लिखवाए हैं आपको। इसी फार्मूले का यूज करेंगे और देखिए हम क्या लिखते हैं, 1/f, f के जगह पे क्या दिया हुआ है माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर यहाँ पे रखेंगे, बराबर 1/v। तो हमको तो भी का मान निकालना है, तो भी वैसे ही छोड़ दीजिए, कैसे कि भी हमको मालूम ही नहीं, मान निकालना है, प्लस 1/u, 1/u, 1 में u का मान कितना दिया हुआ है -20, तो -20 इसका मान रख दीजिए। क्या किए हैं, जो जो मान दिया है पहले लिखे हैं और इस फार्मूले में मान रख दिए, बस इसको सॉल्व करना है, आप कुछ नहीं करना है। देखिए ये इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/10 बराबर 1/v, और ये प्लस माइनस मिलके -1/20। 1/20 को इक्वल टू के इधर लाएंगे, ये इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में आ जाएगा, तो -1/10 और प्लस 1/20 बराबर 1/v। 10 और 20 का एलसीएम आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा। समझ आया, 10 और 20 का एलसीएम 20। 10 से 20 कितनी बार में कटेगा, 10 दूना 20, 2 से गुणा कर दीजिए ऊपर -2 और फिर प्लस 1, 20 से 20 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का नाम 1 यानी 1। एलसीएम लेना तो आता होगा ना, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। 1/v -2 प्लस 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, -1/20। क्या हो जाएगा बाबू, -1/20 और बराबर 1/v। हमको भी का मान निकालना है, नहीं कि 1/v का, 1/v का नहीं, भी का मान निकालना है। तो भी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, बस इसको दोनों को पलट दीजिए, तो v/1 बराबर 20/में -1, -1 है ना, तो 20/में -1, माइनस को ऊपर भेज दीजिए, बटा में 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, तो v बराबर -20 cm। अब ये भी जो है माइनस में आया है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है बाबू, ये जो है 20 माइनस में आया, भी का मान अगर माइनस में आता है तो ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बना है और 20 सेंटीमीटर दूरी पे बना है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर, ये दर्पण है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पे फोकस है, 20 सेंटीमीटर दूरी पे क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। हम जानते हैं ना r बराबर 2f, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि r बराबर 2 और गुणे f का मान कितना है 10, तो r बराबर 20, क्या हो गया 20, r बराबर 20। समझ में आया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, या प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, C पर बना है, C पर बना है, शॉर्टकट में लिखना हो तो, और नहीं तो आप लिख सकते हैं दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वक्रता केंद्र नहीं लिखिए अगर नहीं मालूम चल रहा है आपको तो, लेकिन हाँ अगर ऑप्शनली क्वेश्चन पूछ दिया तब तो आप चले जाएंगे, कहाँ से कि ऑप्शनली में दे देगा कि वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है। तो इसको बताने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि r बराबर होता है 2f, और 2f का फार्मूला लगाएंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो इसका फोकस है और 20 सेंटीमीटर पे क्या है, वक्रता केंद्र है, यानी वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पे। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमको कहता है कि 2 सेंटीमीटर फोकस, यानी फोकस का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, इसको प्लस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, अब ये आगे पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। उत्तल होगा तो प्लस में और तल होगा माइनस में। चलिए पहले लिख लेते हैं दिया क्या है, सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया है पहला फोकस दूरी दिया है,
कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। किस में लिखेंगे, प्लस में कि माइनस में, अभी मालूम चलेगा। 2 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में फोकस राइट साइड में होता है, फोकस राइट साइड में होता है, इसलिए इसको प्लस में लिखेंगे। तो फोकस दूरी क्या आ गया, प्लस में आ गया। तो 2 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण में क्या है बाबू, उत्तल दर्पण, इसलिए प्लस में। प्रतिबिंब 1.5 सेंटीमीटर पर बनता है। प्रतिबिंब की दूरी दे दिया है, भी बराबर दे दिया है। उत्तल दर्पण के लिए भी प्लस में होगा, माइनस में होगा, भी प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ऐसे उत्तल दर्पण होगा और यहाँ पे कहीं पे प्रतिबिंब बन रहा होगा दर्पण के पीछे, बन रहा होगा कि नहीं। तो आभासी प्रतिबिंब है दर्पण के उस तरफ है, राइट साइड है, यानी प्लस में इसको लेंगे। तो प्लस में इसको लेंगे 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, क्यों लिख सकते हैं, इसको पॉइंट से भिन्न में बदल दिए, थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नहीं तो पॉइंट में आप सॉल्व करते रह जाएंगे, जल्दी आंसर नहीं आएगा, इसलिए इसको किस में बदल दिए, भिन्न में बदल दिए। ठीक, दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की प्रकृति व आवर्धन ज्ञात कीजिए। किसकी दूरी ज्ञात करनी, वस्तु की दूरी। u बराबर हमको ज्ञात करना है, u कितना है, वस्तु जो है दर्पण से कितना दूर रखा हुआ है। फिर क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है कि वास्तविक है, आभासी है, सीधा है, उल्टा है, कैसा है, ये सब बताना है। उसके बाद हमको आवर्धन m बराबर भी निकालना है, और ये प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है। प्रकृति तो ऐसे ही हम बता दिए कि उत्तल दर्पण से बना है। प्रकृति क्या है बाबू, प्रकृति में हम क्या बता देंगे, प्रकृति उत्तल दर्पण से बना है, इसलिए आभासी होगा। आभासी होगा इसलिए क्या होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा, और सीधा होगा तो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, खत्म बात। तो ये इसकी प्रकृति हो गई, आप कहीं इसको साइड में लिख लीजिएगा। हमको u और m ज्ञात करना है। हमको मालूम है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही फार्मूला हम यहाँ पे भी लगाएंगे, चूँकि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से फार्मूला आप लगा दीजिए, थोड़ा सा मार्कर हल्का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/f, f कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, प्लस में है, प्लस में रहने दीजिए, बराबर 1/v। 1/v का मान कितना दिया हुआ है 3/2 या 1.5 ही अभी रखिए, अभी समझ में आएगा क्यों अभी 1.5 रखें, 1.5 रखिए। ठीक, v का मान प्लस 1/u, प्लस 1/u। इसको इधर भेजिए, इधर प्लस में है, ये इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो 1/2 और माइनस 1/1.5 बराबर 1/u। 4 नहीं, u है, ध्यान से देखिएगा इसको। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। तो एलसीएम लेने के लिए पहले 1/2 माइनस 1/3/2, क्या बाबू 3/2 बराबर 1/u। इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 माइनस, इसको पलट देते हैं, जैसे 1/1 इंटू 2/3 ऐसे लिखेंगे इसको, समझ में आया। तो 1/1 इंटू 2/3 लिखेंगे इसको, तो ऐसे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, समझ में आया। उसके बाद बराबर 1/u। सॉल्व कीजिए इसको, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, एलसीएम लेने तो आता ही है। 2 3 6 यानी 3, और 3 दूना 6 यानी कि 2 दूना 4 बराबर 1/u, है कि नहीं, 1/u। अब 3 में से 4 जाएगा, माइनस 1/6 आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस 1/6, और बराबर 1/u, क्या जाएगा बराबर 1/u। अब इस 1/u को हमको नहीं ज्ञात करना है, बल्कि u का मान ज्ञात करना है। तो हम पलट देते हैं, u/1 बराबर 6/-1। अब माइनस को ऊपर भेज दीजिए, और बटा में 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, तो -6, u बराबर -6 सेंटीमीटर। मतलब दर्पण से वस्तु कितना दूरी पे रखा हुआ होगा 6 सेंटीमीटर। किधर, लेफ्ट साइड में। माइनस क्या बताता है कि वस्तु किधर है, लेफ्ट साइड में है, समझ में आया। आवर्धन ज्ञात करना है, आवर्धन भी ज्ञात कर सकते हैं। हमको मालूम है m बराबर क्या होता है I/O, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, और बराबर ये भी मालूम है -v/u। अभी लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे।
तो अब यहाँ से हमको I/O तो नहीं मालूम है, ना तो प्रतिबिंब की लंबाई मालूम है, ना ही वस्तु की लंबाई मालूम है। कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमको ये मालूम है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पे दर्पण से बना है और वस्तु कितनी दूरी पे दर्पण से रखा हुआ है। तो यहाँ से हम आवर्धन इसी फार्मूले से ज्ञात करेंगे। m बराबर क्या लिख देंगे? -v/u। v का मान कितना है? v का मान हमको दिया हुआ था 1.5, 1.5 मतलब 3/2, तो -3/2 और बटा में v का मान रख दिए माइनस के साथ, -3/2। माइनस पहले से था इसमें, देखिए इसमें नहीं था लेकिन इस फार्मूले में पहले से माइनस है, तो -3/2। याद रखिएगा माइनस लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि u हमेशा माइनस में होता है, इसलिए माइनस को कट करने के लिए माइनस लगाया जाता है। u का मान अभी हम कितना निकालें? -6 सेंटीमीटर, -6। ये माइनस से माइनस मर गया। m बराबर कितना आ गया? इसको लिख सकते हैं 3/2 और बटा में 6/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको आगे ले जाके ऐसे लिख सकते हैं 3/2 और गुणे में 1/6। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और ये हो गया 2 दूना के 4, 1/4। इसको लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। m बराबर हम लिख सकते हैं क्या? तो 4 हो गया 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 इसकी आवर्धन क्षमता निकल के चली आई। समझ में आया? ये हो गया आवर्धन, ये हो गया क्वेश्चन भी आपका। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले इसको ध्यान से पढ़ो बाबू, जैसे ध्यान से देखते हो किसी को वैसे इसको भी ध्यान से पढ़ो। कैसे? देखिए, कोई अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है? दिया है, लिखेंगे दिया है। अब तो मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा सा मार्कर बदल लेते हैं, ब्लैक से लिखते हैं। कोई दिक्कत होगा? दिक्कत तो होगा ही आपको। चलिए हम ब्लू से लिखते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। और अपने सामने कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु का, यानी कि वस्तु का दूरी दिया हुआ है दर्पण से और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, माइनस इतना तो 10 सेंटीमीटर। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये क्या कह रहा है? आवर्धन दिया हुआ है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा। कितना गुना बड़ा बनाया है? तो 3 गुना बड़ा बनाया है। m बराबर क्या आ गया बाबू? m बराबर आ गया 3। लेकिन ये 3 नहीं होगा, -3 होगा। क्यों -3 होगा? देखिए, जब भी आवर्धन क्षमता के लिए एक शर्त होता है कि अगर आवर्धन किसी भी प्रतिबिंब के लिए अगर आवर्धन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है। अगर आवर्धन क्षमता निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है। तो निगेटिव वाला ही हमेशा वास्तविक होता है और पॉजिटिव वाला हमेशा क्या होता है? आभासी होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और वास्तविक में क्या लगाया जाता है? निगेटिव लगाया जाता है। तो हमेशा आवर्धन क्षमता वास्तविक में निगेटिव आता है, तो आवर्धन -3 दिया हुआ है हमको। क्यों? यहाँ पे लिख दीजिए वास्तविक प्रतिबिंब है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब याद रहेगा आपको, इसीलिए हम लिख रहे हैं। नहीं तो हमको भी लिखने का कोई शौक नहीं है, हम भी लिखते लिखते थक गए हैं। ठीक, ये हमको दे दिया है इतना चीज़ें। उसके बाद पूछ रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे बना है, यानी कि v का मान पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? हमको तो ये फार्मूला मालूम है ना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन यहाँ पे ना तो f दिया है ना कुछ दिया है, बस u दिया है, v निकालना है। कैसे निकालें? तो हमको एक चीज़ मालूम है, m बराबर होता है I/O बराबर -v/u। ये फार्मूला हम जानते हैं आवर्धन क्षमता का। चलो ये लगा के देखते हैं। इसमें हमको v भी मालूम है, u भी मालूम है, I/O नहीं मालूम है। इसमें अभी I और O नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे? v और u का मान रख के निकालते हैं। m आवर्धन कितना दिया हुआ है? आवर्धन m की जगह पे रखिए -3 बराबर v का मान कितना दिया हुआ है? v का मान नहीं दिया हुआ है, यानी -v इसको रहने दीजिए। बटा में u का मान कितना दिया हुआ है? u का मान दिया हुआ है -10। माइनस से माइनस मर गया, मर गया कि नहीं मर गया? v का मान कितना आ गया? -3 गुणे 10 बराबर v बराबर -30 सेंटीमीटर। समझ में आया? सेंटीमीटर।
तो दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, -30 सेंटीमीटर। माइनस का आया है इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ये भी प्रूफ करता है। ये भी का मान भी ये प्रूफ करता है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि इसका मान माइनस में आया है। माइनस में जब भी मान देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब। आवर्धन क्षमता का मान माइनस में आया है, इसलिए ये भी वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करता है, दिखाता है। समझ में आया? तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारा क्वेश्चन तो हम ही करा दिया, आप क्या कर रहे होंगे आप समझिएगा, आपको करना तो पड़ेगा, बिना कि ये क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला है। थोड़ा सा मार्कर हल्का चल रहा है, अभी इसको इंक डालते हैं तो सही हो जाएगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कोई उत्तल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कोई है जो वस्तु है, तो वस्तु का दूरी कितना है बाबू, -2 मीटर लिखेंगे। कहाँ से कि हमेशा दूरी को किस में लेते हैं, वस्तु की दूरी को माइनस में लेते हैं, -2 मीटर। तथा उसका प्रतिबिंब दर्पण से 2 सेंटीमीटर की दूरी 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। मतलब भी दिया हुआ है हमको, कितना, प्रतिबिंब दर्पण से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब भी को किस में लेंगे, देखिए भी को किस में लेंगे, भी को, ये उत्तल दर्पण है इसलिए इसको प्लस में लेंगे, अवतल रहता तो माइनस में लेते, और उसमें डिफाइन ही नहीं कर पाते वैसे कि हम प्लस में लेंगे या माइनस में, ऐसे तो यहाँ पे प्लस में लेंगे। क्यों, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब दर्पण के पीछे, तो भी का मान 7 सेंटीमीटर। किसमें है, सेंटीमीटर। ये किसमें है, मीटर में। ठीक, हमको फार्मूला क्या लगाना है, पता है क्या करना है, फोकस दूरी। तो हमको पता है चूंकि 1/f = 1/v + 1/u। अब कई लोग क्या करेंगे, यहीं पे सब रख देंगे, v का मान -2 और v का मान 7 और u का मान -2 रख के निकाल लेंगे, कहेंगे फोकस दूरी आ गया। लेकिन हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आप देखिएगा कि सभी जो दूरी का मात्रक है वो एक ही होना चाहिए, या तो सेंटीमीटर या तो मीटर या तो मिलीमीटर, कुछ भी मात्रक हो, बस एक ही मात्रक होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 1 मीटर है 1 सेंटीमीटर है, ये नहीं चलने वाला है। फार्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब सभी का मात्रक समान हो। तो इसको सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, इसको ज़्यादा आसान रहेगा, इसको बदलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना। -2 और गुणे 10 का पावर 2, ये सेंटीमीटर में बदल गया, यानी कि कितना हो गया बाबू, 10 का पावर 2 को हम लिख सकते हैं -200 सेंटीमीटर। 2 मीटर 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, और माइनस पहले से लगा होता है क्योंकि ये u है, तो -200 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया? वैसे ही सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना होता तो 10 का पावर -2 से गुणा करते हैं, मतलब 100 से भाग देते हैं। ठीक, बस इतना ही करना है। अब इस फार्मूले को आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाइए, 1/f हमको ज्ञात करना है, f ज्ञात करना है। भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर प्लस -1/u दिया हुआ है, -u दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -200। आशा है कि आपको दिख रहा होगा। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, 1/f बराबर हो गया 200 और 7 का एलसीएम, 7 दूना 14, 1400 आ जाएगा, ढेर आ जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ठीक ना। तो 200 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। 1400 किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक, माइनस में आएगा 1400। माइनस को यहाँ पे ऊपर ही भेज दीजिए, इस माइनस को 200 वाले को ऊपर भेजिए। ठीक, ऊपर चला गया, तो ये जो है 1400 आ गया। अब 1400 आया तो इसका मतलब कि अब 7 से 1400 को काटिए, 7 दूना 14, यानी यहाँ पे आ गया 200। और ये प्लस माइनस क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ पे। और उसके बाद 200 से 1400 को काटिए 7, 200 से 1400 काटेंगे 7, तो 7 × 7। एलसीएम लेने तो आता है ना बाबू, वही एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किए हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाए हैं। ठीक, एलसीएम ले लीजिएगा, आपको आता होगा। 1/f = हमको नहीं आता है ना, इसीलिए हम नहीं लिए हैं। 1/f = 93/1400। अब इसको आप काट खुट के जितना मन करे ला सकते हैं। हम ऐसे ही लिख देते हैं, क्या, हम ऐसे लिख देते हैं, f बराबर क्या आ गया, f बराबर आ गया 1400
और बटा में 193। इसको काटेंगे कूटेंगे तो बन जाएगा कुछ काज जो कि सेंटीमीटर में आएगा, हमको नहीं मालूम है किस में आएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, फोकस पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव में किसका होता है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण क्या है? लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यानी हमारा क्वेश्चन सही है, कहीं गड़बड़ाया नहीं है। समझ में आया? तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, यहीं से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो आशा है कि आप क्वेश्चन समझे होंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है।